रोज आपके अपने धर्मा स्टोरी चैनल पर मैं कहानियां लेकर आती हूँ जो पुनर्जन्म की कहानियां होती हैं। आज भी पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी हमें सिखाकर जाती है कि कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं तो वाकई में हमें जो हमसे खोया होता है वो हमें मिल जाता है। आज की कहानी में एक माता पिता और एक भाई को उसकी बहन वापस आकर मिलती है, दूसरा जन्म लेकर मिलती है और आज भी वो लोग साथ रहते हैं। आज भी वो भाई अपनी बहन का हर तरीके से ख्याल रखता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी शुरू होती है गुड़गांव के राजीव चौक से। यहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार होता है। परिवार की एक लड़की जिसका नाम होता है पायल, जो कि स्कूल जाती है, 9th क्लास में पढ़ती है। और जब वो 9th क्लास में पढ़ती है तो रोज उसका जाने का जो तरीका था वो ऑटो में जाया करती थी। घर से उसके माता पिता ने ऑटो लगाया हुआ था स्कूल तक जाने के लिए। 9th क्लास में वो पढ़ती है, सन 2006 की बात है। और वो बहुत अच्छी, बहुत ब्रिलियंट होती है। घर के हर काम काज में बहुत आगे हाथ बटाती है। अपनी माँ का इतना ख्याल रखती है क्योंकि उसकी माँ, जिनका नाम मुस्कान होता है, वो एक हाउसवाइफ हैं और उनके जो पिता हैं वो एक फौजी हैं। पिता का नाम राजकुमार और परिवार छोटा सा है। एक उसका बड़ा भाई है, जिस बड़े भाई का नाम है रोहित। रोहित जो कि बहुत अच्छे से अपनी बहन को रखता है। बड़ा भाई 11वीं क्लास में पढ़ता है, बहन 9वीं क्लास में पढ़ती है। घर में मानो स्वर्ग बसा हो। लेकिन एक दिन उस परिवार पर ऐसा दुखों का पहाड़ टूटता है कि वो लड़की जब अपने स्कूल से आ रही थी तो आते वक्त उसके ऑटो का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद वहां पर जो लोग थे वो उसे सीधा लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। वहां पर 2 बच्चों की मौके पर मौत हो जाती है, लेकिन जो पायल है उसमें अभी कोई सांस बाकी थी। उसकी माँ घर पर नहीं होती है। उसकी माँ और उसका पिता जो कि छुट्टी पर आया हुआ था इत्तेफाक से, वो दोनों कहीं घूमने के लिए गए थे। बच्ची जो थी वो स्कूल से आ रही थी और शाम का उनका सबका प्लान था कि हम लोग सब साथ में दोबारा से घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन जब ये बात पता चलती है, 2006 में हर घर में फ़ोन कम हुआ करते थे लेकिन उनके पास फ़ोन होता है। उस लड़की का जो आई कार्ड होता है उस पर नंबर होता है। उसके माँ को फ़ोन किया जाता है और माँ को जैसे ही बात पता चलती है, माता पिता और उसका भाई जो कि दूसरे स्कूल में पढ़ता था, वो सभी भागे दौड़े पहुंचते हैं सीधे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो देखते हैं जो पायल नाम की लड़की है वो उनसे बात करती है और अपनी माँ की तरफ एक अजीब सी निगाहों से देखती है। उसकी माँ कहती है, बेटा मुझे तुम्हारा ही सहारा था, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम्हें ठीक होना होगा। वो बेटी हाँ में सर हिलाती है क्योंकि उसके सर में बहुत गहरी चोट आई थी। जो उसकी गर्दन की रीढ़ की हड्डी थी उसमें बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर था। लेकिन वो अपने आप को काफ़ी कोशिश करती है, बहुत हिम्मत वाली थी। तो वो आंखों का इशारा आप समझ सकते हो उस तरीके से करती है और वो माँ खुश हो जाती है कि मेरी बेटी ने मुझसे वादा किया है तो वो ज़रूर ठीक होगी। लेकिन माँ को क्या पता था, होनी को कुछ और ही मंजूर था। वो सब उनसे मिलते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि अब हमें इन्हें शिफ्ट करना है। दरअसल उन्हें उस समय इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया था। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें मजबूरन आईसीयू में लेकर जाना होगा क्योंकि इसके बॉडी के जो वाइटल्स हैं वो बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। हमें लगता है ये कोमा में चली जाएगी। इसीलिए वो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं और बस इतनी ही बात, वो पिता बस बेबस लाचार अपनी बेटी की तरफ देखता रहता है। वो दुश्मनों से तो बहुत अच्छे से लड़ता है लेकिन अपनी बेटी के साथ हुए इस हादसे से कैसे लड़े, अपनी बेटी के साथ आई इस बीमारी, इस परेशानी से कैसे लड़े। वो बहुत हताश होता है। अपनी बेटी का हाथ हाथ में पकड़े उसे कहता है कि मेरी बेटी है तू, एक जवान की बेटी है, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। वो भी इशारा करती है और उसे अब आईसीयू में से सीधा वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है। बस कुछ ही देर के लिए उसे आईसीयू में रखा जाता है। इमरजेंसी से आईसीयू में, आईसीयू से सीधा वेंटिलेटर पर। ये सारा प्रोसीजर वो तीनों लोग देख रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे और बस भगवान से ये कह रहे थे कि हमारी बेटी पायल हमसे नहीं बिछड़नी चाहिए। वो इतनी संस्कारी और इतनी सीधी बच्ची थी, 9th क्लास में पढ़ने के बावजूद भी अपने माँ के साथ सारा कुछ हाथ बटाना, मार्केट से कुछ भी दिलवा कर लाना, अपनी माँ के साथ बिल्कुल वैसे रहती थी। और कहती थी कि मम्मी आप चिंता मत किया करो, पिता जो है हमारे पापा वो बॉर्डर पर ड्यूटी देते हैं, मेरी ड्यूटी आपके साथ है, मैं आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने दूंगी। वो जो उसकी माँ होती है मुस्कान, वो सभी से कहती है कि मेरी बेटी जब मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। भाई जो है वो भी
गर्व से सीना चौड़ा करके चलता था, क्योंकि उसकी बहन लड़ाकू बहुत थी, लेकिन हमेशा मर्यादा में रहने वाली थी। सब उन सब बातों को सोच सोच कर रो रहे थे, और उसका पिता जब फौज बॉर्डर से फोन किया करता तो सबसे पहले फोन पायल उठाया करती और यही कहा करती कि पापा आप चिंता मत करो, यहाँ मैं हूँ, आप अपनी ड्यूटी को आराम से करिए और बहुत बेधड़क तरीके से करिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मम्मी का ख्याल रखने के लिए मैं जो हूँ, और भाई का भी ख्याल मैं रखूंगी। भले ही वो उम्र में भाई से छोटी थी, लेकिन कहते हैं ना, लड़कियों में 4 गुना दिमाग ज्यादा होता है लड़कों की अपेक्षा, क्योंकि वो 4 साल पहले मेच्योर हो जाती है। एक लड़का जब 8 साल का होगा और एक लड़की जब 8 साल की होगी और एक लड़का जब 12 साल का होगा, दोनों का आईक्यू लेवल और दोनों की चीजें जब जानी जाती हैं, मापी जाती हैं, तो वो बराबर बैठती हैं। वैसा ही यहाँ पर ये लड़की बिल्कुल प्रूव करती है, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, और थोड़ी ही देर में डॉक्टर्स अपनी कोशिश करने के बाद कह देते हैं कि पायल अब इस दुनिया में नहीं रही। जैसे ही वो ये बात कहते हैं, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तब तक आस पड़ोसियों को भी पता चल चुका था, और पूरे जो रिश्तेदारी हैं सबको पता चल चुका था। सभी हॉस्पिटल पर आ जाते हैं और उस हॉस्पिटल से उसकी डिस्चार्ज समरी बनवाई जाती है और उसे वहाँ से लिया जाता है। उसका अंतिम संस्कार जब किया जाता है तो बताया जाता है, गुड़गांव एक बहुत ही उन्नति भरा शहर है, वहाँ पर ज़्यादा लोगों की ध्यान एक दूसरे की तरफ नहीं रहता, लेकिन वो बच्ची इतनी अच्छी थी, जहाँ से निकलती सभी से नमस्कार करना, सभी की रिस्पेक्ट करना, सभी की मदद करना। उसके अंतिम संस्कार में बहुत भीड़ होती है और सभी दिल से उसे याद करते हैं और सभी कहते हैं, काश पायल के साथ ऐसा नहीं हुआ होता। और वो एक जो शर्मा फैमिली थी, यानी कि पंडित का परिवार था, बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिताया करते थे, लेकिन अब उस परिवार का एक हिस्सा जा चुका था। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वो धीरे धीरे पायल को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पायल उनकी सांसों में बसी थी। वो पायल को कैसे भूल सकते थे। वक्त निकलता है, उससे ठीक 9 महीने बाद, यानी ये जो घटना होती है 2006 जनवरी 31 तारीख को होती है, और उसके ठीक 9 महीने बाद एक बच्ची जन्म लेती है, जिसका नाम पवित्रा देसवाल रखा जाता है। लड़की का नवंबर 31 को 2006 में ही जन्म होता है, और उसे देखकर सब हैरान होते हैं, क्योंकि वो उसी कॉलोनी में जन्म लेती है। और क्योंकि पायल का बचपन वहीं पर बीता, सिर्फ 9 साल की थी, सभी जानते थे, सभी कहते हैं ये देखो, ये तो पायल की जैसी शक्ल है इसकी बिल्कुल, ये कैसे चमत्कार हो सकता है। उसकी माँ को भी पता चलता है, तो माँ स्पेशली आती है और देखती है, वाकई में ये तो मेरी बेटी के जैसी है। उसके बचपन का फोटो मिलाया जाता है तो वो पायल से बिल्कुल मैच करता है। अब धीरे धीरे उसके बड़े होने का इंतज़ार करने लगते हैं। वो बड़ी होती है, और जैसे ही वो 2.5 से 3 साल की होती है, तो वो खेलती खेलती अपने आप अपने घर में चली जाया करती और कहती, माँ कैसी हो, आप ठीक हो। वो सुनकर बहुत हैरान होती, क्योंकि उसकी शक्ल भी मैच कर रही थी और वो व्यवहार से भी बिल्कुल पायल जैसी थी। तभी वो कहती है कि बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। तभी वो कहती है कि वो तो मेरी अब माँ बनी है, तुम तो मेरी माँ पहले से ही हो। दरअसल वो 2 घर छोड़कर ही वहीं पर जन्म लेती है, उनका घर का पहले आना जाना था। और वो 2.5 2 साल की बच्ची, क्योंकि जब कोई भी बच्चा ऐसे बोलता है तो अड़ोस पड़ोस में बातें उड़ जाती हैं, सबको पता लगता है कि वाकई में ऐसा हो रहा है, और वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। सबको एहसास होता है, उसका बोलना, उसका रहना, उसकी देखने की अदा, सब कुछ पायल जैसी थी। अब धीरे धीरे वो बड़ी होने लगती है, लगभग 4 साल की होती है, तो वो सब कुछ बताती है। वो बताती है कि आपको पता है, मैं 3 व्हीलर में सबसे आगे बैठी हुई थी। उस दिन मैं बहुत जिद कर कर बैठी थी, और इतनी जोर से एक गाड़ी वाले ने टक्कर मारी। शायद उसे अपनी ड्यूटी जाने की जल्दी थी, और उसने हमें टक्कर मार दी। वो बच्ची स्कूल से आ रही थी, और वो उसका शायद शाम का शिफ्ट था ड्यूटी जाने का, और ऐसा सब कुछ वो साफ साफ क्लियर बताती है। वो बताती है कि जब मैं हॉस्पिटल में गई तो आप सब मुझे ऐसे देख रहे थे, मैं बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि मैं अपने माता पिता से दूर नहीं होनी चाहिए हूँ, मैं यहीं पर होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस समय मेरा शरीर खत्म हो चुका था, तो भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया। मैं जब भगवान के पास गई, मुझे एहसास हुआ था, तो भगवान मुझसे पूछते हैं, कैसे हो बेटा, तो मैं कहती हूँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना होगा। तभी वो ऊपर बैठे जो बहुत बड़ी दाढ़ी वाले बाबा हैं, वो कहते हैं, तुम चिंता मत करो, अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी बाकी है, तुम्हें जीना होगा, फ़र्क सिर्फ इतना होगा, तुम्हारा परिवार दूसरा होगा। और मैं यहाँ पर आ गई, मुझे ऊपर का इतना पता है, और तब से मैं पेट में रही, तब भी मुझे सारी बातें याद थी। मुझे बस ऐसा लग रहा था कब मैं
पैदा हूँ और कब मैं आप सबके पास आऊँ। एक 4 साल की बच्ची जब ऐसी बातें बताती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो माँ रोकर गले लगा लेती है। उसका पिता जो बॉर्डर पर आज भी ड्यूटी दे रहा है, वो देखता है और देखकर वो भी, क्योंकि उसे वीडियो कॉल पर दिखाई जाती है और उसे सारी बातें बताई जाती है, वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी बातें, सारी रह शक्ल, देखने का तरीका सब कुछ सेम था। अब सभी उसे दिल से अपनी बेटी मान लेते हैं। जो बड़ा भाई था वो भी उसे अपनी बहन मानता है और आज वो लड़की करीबन 19 साल की है। आज वो पढ़ाई करती है। वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है, मास्टर्स कर रही है। वो एक कंपनी में जॉब भी करती है। आज भी वो इतनी काबिल है, वो इतनी अच्छी पढ़ाई करती है, बहुत अच्छी। फ़र्क सिर्फ इतना है, आज उसका नाम बदल गया, उसकी कास्ट बदल गई। पहले वो शर्मा परिवार में थी, आज वो एक जाट परिवार में है और आज वो जॉब करती है और वो कहती है कि मुझे आगे कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ करना है। गुड़गाँव में जॉब की कोई कमी नहीं होती और ऐसे इलाके में वो रही थी। पहला जन्म भी वहाँ पर था, आज का भी जन्म वहाँ पर था। आज भी उसका एक अपना तरीका होता है, वो अपनी माँ की, पिछले जन्म की माँ की मदद करती है, उसके घर के काम-काज में हाथ बटाती है। जबकि उसकी भाभी आ चुकी है, उस भाभी को भी सब कुछ साफ-साफ बता दिया गया है। वो भाभी भी उसे अपनी सगी ननद मानती है और बहुत प्यार से 2 परिवार रहते हैं। जो उसके इस जन्म के माता-पिता हैं, उनको भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उस घर में भी वो इकलौती बेटी है और जिस घर में पहले थी, उसमें पायल नाम से थी, वो इस दुनिया से जा चुकी है, उस घर में कोई बेटी नहीं है। बहुत अच्छे से वो ज़िंदगी जी रही है और आज भी वो खुश है। धीरे-धीरे वो कुछ पुरानी बातों को भूल रही है, लेकिन जो नया रिश्ता उस परिवार के साथ जुड़ा है, वो ताज़ा हो रहा है। अब उसकी शादी हो जाएगी और आगे ज़िंदगी बढ़ जाएगी। लेकिन ये एक पुनर्जन्म की कहानी बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल सेट करती है। वाक़ई में प्रेम कुछ होता है। प्रेम की वजह से ही हम दूसरी दुनिया से भी आ सकते हैं। एक परिवार के प्रेम ने एक बेटी को और एक बेटी के प्रेम ने एक परिवार को पा लिया। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। इस कहानी को लाने का बिल्कुल भी कोई उद्देश्य नहीं होता कि आप लोग परेशान हों, दुखी हों, बस चाहती हूँ कि आप लोग सच्चाई से रूबरू हों, अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं, वही हमें आगे बढ़ाते हैं, वही हमें हमारे जन्म-जन्मों को पार करते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को सही बनाइए और ज़िंदगी को सही दिशा में मोड़िए। आज की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, लेकिन वन बाय वन नाम मैं पिछली वीडियो में भी नहीं ले पाई थी। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही अब मेरे साथ बनाए रखें। अगली वीडियो में आप सबका नाम ज़रूर लिया जाएगा। ऐसे ही अपना प्यार, दिल से सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूँ। और रामायण कुशवाहा अंकल जी हैं, आप चिंता ना करें, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस भगवान पर विश्वास रखें और थोड़ा व्यायाम करें और अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। बस आज जो समय चल रहा है बीमारियों का है, बीमारियों ने सबको घेर रखा है, तो अपने खाने पर ध्यान दें और बहुत अच्छे से रहें। बस यही मैं भगवान से दुआ करती हूँ, आप सब स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें दुनिया की हर चीज़, हर सुख अच्छा लगता है। और अगर हमारे पास शरीर का सुख नहीं है, तो चाहे हमारे पास करोड़ों की दौलत आ जाए, हमें उस सुख का अनुभूति नहीं होती। इसीलिए सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, अच्छे से रहें। जब आप सब खुश रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब आप कोई भी बीमार होते हो या किसी के भी साथ कुछ गलत होता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपका और हमारा एक परिवार है, जिसे हम काफ़ी दिनों से हम सब एक साथ हैं। आप सबको हमारी परवाह रहती है, हम सबको आप सबकी परवाह रहती है। आप सब खुश रहें, बस भगवान से यही दुआ करती हूँ। बहुत जल्द ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।